नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। विशेष में आज हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की हकीकत की। रामविलास शर्मा का इलाका, लेकिन राम भरोसे हालात। पहले करनाल, तो अब महेंद्रगढ़ का नारनौल। जी हां, एक के बाद एक माननीयों के गढ़ में बेटियों का अकाल देखा जा रहा है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि लिंगानुपात ने सामने आए आंकड़े कह रहे हैं। आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जिस अभियान को कामयाब बनाने के लिए सितारों को जमीन पर उतारा गया, आज उस अभियान को लेकर सरकार सांसद में है, क्योंकि प्रदेश के रहनुमा सीएम मनोहर लाल खट्टर के घर में बेटियों का अकाल पड़ रहा है। वहीं सूबे के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का गृह जिला भी बेटियों को बचाने के लिए राम भरोसे है। जिस अभियान की सफलता का गुणगान करते करते हरियाणा सरकार थकती नहीं थी, आज वो अभियान सवालों के कटघरे में खड़ा है। जिस अभियान को अपनी उपलब्धि बताकर हरियाणा सरकार फूली नहीं समा रही थी, आज उस अभियान की सफलता पर सवाल उठ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, जिसे केंद्र और हरियाणा सरकार अपनी सबसे बड़ी सफलता मान रहे हैं। लेकिन सरकार के इस दावे का स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों ने दम निकाल दिया है। और हैरानी की बात यह है कि ये चौंकाने वाले आंकड़े शिक्षा मंत्री के गढ़ महेंद्रगढ़ जिले से सामने आए हैं। महेंद्रगढ़ जिले में एक बार फिर से लिंगानुपात के हालात बिगड़ गए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक महेंद्रगढ़ जिले में फिर लिंगानुपात का आंकड़ा गिरा है। 2016 में 1000 लड़कों पर केवल 753 लड़कियां। 2015 में जिले में लिंगानुपात का आंकड़ा 810 था। सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य विभाग के 28 कर्मचारियों को नोटिस भेजा। खराब लिंगानुपात को लेकर 28 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने खराब लिंगानुपात की बात को स्वीकारा है। यही मैं डिस्कस कर रही थी अभी कि भी क्या कारण है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है ऑफ राजस्थान, वहाँ पे थोक में, हमें ये नहीं पता कि वहाँ पे कोई आरएमपी कर रहा है या डिग्री होल्डर डॉक्टर्स कर रहे हैं, बट थोक में वहाँ पे जो है ना सेक्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अभी पिछले 6 महीने का हमारा ये भी एक्सपीरियंस बता रहा है कि लोग जो है ना, आई वुड से कि फ्रॉड जो है ना, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कभी मोबाइल यूज़ कर लेते हैं, कभी कोई और वाइब्रेटर यूज़ करके कह देते हैं हमने सेक्स डिटरमिनेट कर दिया। और इस मीडियम के माध्यम में आप लोगों का सहयोग चाहूँगी कि लोगों को समझाओ कि सेक्स डिटरमिनेशन जो है ना, जो आपको सो कॉल्ड सेक्स डिटरमिनेशन। लेकिन सिर्फ शिक्षा मंत्री के गढ़ में ही बेटियों का सूखा नहीं है, बल्कि सूबे के सीएम की कर्मभूमि में भी लाडली का अकाल पड़ा हुआ है, जिसका खुलासा स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों ने किया था। करनाल के 72 गांवों में ही बेटियों का सूखा पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए थे। करनाल जिले के 72 गांवों में स्थिति काफी दयनीय है। 72 गांवों में 1000 लड़कों पर औसतन 500 लड़कियां। मुंड, पिंगली, पवाना, पाड़ा, कलवेहड़ी, चुरनी गांव में बुरा हाल। गांव कलरी जागीर में 1000 लड़कों पर केवल 100 लड़कियां। 2015 के मुकाबले 2016 में लिंगानुपात में सुधार नहीं। 2015-16 के आंकड़ों में काफी ज्यादा अंतर। सीएम ने 4 राज्यों से सहयोग मांगा था। दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान से सहयोग मांगा गया। बेटी बचाओ अभियान को लेकर सीएम ने सहयोग मांगा। साफ है कि एक तरफ सरकार के बड़े बड़े दावे, तो वहीं दूसरी तरफ चौंकाने वाली हकीकत। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों माननीयों के जिलों में बेटियों की संख्या घट रही है। सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान क्यों फेल हो रहा है। विज्ञापनों और कार्यक्रमों तक ही सीमित
क्यों है बेटी बचाओ अभियान? क्या सरकार और प्रशासन की उदासीनता का शिकार हुआ है अभियान? क्यों बेटी बचाओ अभियान सिर्फ कागजों में कामयाब है? आज विशेष में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों माननीयों के गढ़ में बेटियों का अकाल पड़ा है, क्यों नहीं सुधर रहे बेटियों के दुश्मन, क्यों फेल हो रहे हैं सरकारी वादे और दावे? ये जवाब सरकार के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 1000 लड़कों पर 753 लड़कियां, 2016 महेंद्रगढ़ का ये आंकड़ा। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर का हम सीधा रुख करते हैं। यह खबर कुरुक्षेत्र से होमगार्ड आत्महत्या मामले में केस दर्ज हो गया है। 3 पुलिसकर्मी समेत 2 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। परिजनों की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। होमगार्ड आत्महत्या मामले पर केस दर्ज हो गया है। इसमें 3 पुलिसकर्मी समेत 2 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया है पुलिस ने। तो होमगार्ड आत्महत्या मामले में ये अपडेट आपको बता रहे हैं हम कुरुक्षेत्र से। 3 पुलिसकर्मी और 2 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां होमगार्ड मामले पर, आत्महत्या मामले पर केस दर्ज हुआ है। मौके से सुसाइड नोट जो है वो मिला था। सुसाइड नोट में पुलिस वालों पर टॉर्चर करने का आरोप होमगार्ड ने लगाया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। तो 3 पुलिसकर्मी समेत 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। चलिए वापस लौटने विशेष की तरफ। हम बात कर रहे हैं लिंग अनुपात की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, स्वास्थ्य विभाग के दावों की खुलती पोल की। हमारे साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संयोजक सचिन दहिया जी इस वक्त स्टूडियो में हैं। सचिन जी, ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी है और ये जो अब आंकड़ा सामने आया है उसको आप किस तरह से देखते हैं? इस योजना का आगाज बड़े ही जोर शोर से किया गया और शुरुआत में एक मुहिम थी, उसके बाद इसको एक योजना बनाया गया। पहले ये अभियान था, फिर एक योजना बना और इसके लिए बाकायदा सरकार जो है वो ग्रांट भी देती है। अगर इस तरह के आंकड़े सामने आए तो इसको क्या कहा जाए? योजना फेल हो रही है या फिर कुछ और है? निश्चित तौर पर बहुत अच्छी पहल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एवं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी पहल इस योजना के माध्यम से करी। और ये अगर हम कहें कि ये फेल हो रही है तो वो सही नहीं है। कारण उसका यह है कि बहुत जगहों पर अगर हम जहां तक योजनाएं पहुंच रही हैं या पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी इस चीज में लगी हुई है और सरकार पूरी तरह इस योजना को धरातल तक लाने के लिए प्रतिबद्ध है और वो कार्य कर रही है। परंतु सिर्फ इतना है कि जो चीज एक इंडिविजुअल एक अकेले अपने पर निर्भर करती है, एक जागरूकता इस अभियान के माध्यम से आई है, वो सरकार तो कर ही रही है, पर हमें भी अपनी जिम्मेवारी सामने आकर लेनी हो गई। सरकारी मशीनरी, सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं वो इस चीज पर ध्यान रख रहे हैं कि भ्रूण हत्या को रोका जाए और लिंग जांच को भी रोका जाए और बहुत हद तक इसमें हम सफल भी हो रहे हैं। परंतु कुछ जिले या कुछ जगह ऐसी भी हैं, जैसे कि सटे हुए राज्यों में, उनमें अगर लिंग जांच करी जा रही है तो उसके लिए भी हम इस पे अपनी कार्रवाई करने के लिए पूर्णतः तैयार भी हैं और उसके लिए तैयारी करी भी जा रही है। इस तरह के अगर आंकड़े कहीं से आ रहे हैं, ये कहीं जो शब्द है ना सचिन जी, ये थोड़ा सा चुभता है, क्योंकि ये जो कहीं वाले शब्द हैं, ये जो स्टेट है, ये जो जिले, माफ कीजिए, ये जिले जो है माननीयों के जिले हैं। हम इससे पहले करनाल का भी जिक्र अपनी रिपोर्ट में कर चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता सुनीता दुग्गल जी फोन लाइन पे हैं। सुनीता जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? सुनीता जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी हाँ जी, मिल रही। सुनीता जी, महेंद्रगढ़ जिले के लिंग अनुपात का एक आंकड़ा सामने आया है। 2016 में यानी कि इस साल 1000 लड़कों पर 753 लड़कियां, 15 में यह आंकड़ा 810 का था। एक गिरावट, एक भारी गिरावट जो है वो देखी जा रही है और उस प्रदेश के अंदर जहां पर बीजेपी की बहुमत की सरकार है
और वो सरकार जो है बेटियों को बचाने का, बेटियों को पढ़ाने का दावा करती है और उसके लिए सरकार ने एक योजना भी चलाई हुई है। ये फेल्योर कहां पर रह गया, ये चूक कहां पर रह गई? नहीं, देखिए, अगर हम को कंपैरेटिव स्टडी अगर हम पूरे स्टेट की लें तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर पहले बहुत ज्यादा कम था और अब वहां पर एक्सीड कर गया है। इसी में अगर आप इसी कड़ी में अगर आप फतेहाबाद जिले को देखें या सिरसा जिला साइड में देखें तो वहां पर बल्कि एक गांव मैं आपको बताती हूँ, भिड़ाना, वहां पर डबल जो है 1000 के ऊपर जो है बच्चियां जो है हमारी 2000 के करीब पहुंच रही हैं। तो हमें कंपैरेटिव स्टडी जो देखनी चाहिए कि पहले से जो है ओवरऑल हमारा इस जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस अभियान पर लगे हुए हैं, जिन्होंने पुरजोर तरीके से इस अभियान को जो है वो हर घर तक एक तरह से पहुंचा दिया है, तो उसके बाद इसके नेट रिजल्ट जो है पूरे प्रदेश में पॉजिटिव हैं। हमें मुझे लगता है कि उसकी तरफ हमें ध्यान ज्यादा देना चाहिए। मैं बिल्कुल एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म के पक्ष में नहीं हूँ। मैं आपकी जो पॉजिटिव चीजें हैं उनकी तारीफ करता हूं, उनकी तारीफ होनी भी चाहिए, उनकी सराहना भी होनी चाहिए। लेकिन जब हम बात महेंद्रगढ़ की करते हैं जो कि शिक्षा मंत्री का गढ़ है, जब हम बात करनाल की करते हैं जहां से खुद मुख्यमंत्री सियासी ताल्लुक रखते हैं, ऐसी जगहों के लिंग अनुपात के आंकड़े अगर इस तरह के सामने आएंगे, आदर्श इनको बनना चाहिए था। यहां पर क्यों कमी रह गई? मैं इस संदर्भ में बात कर रहा हूं, यहां पर क्यों कमी रह गई? कंपैरेटिवली हम नहीं जा रहे हैं, अगर उन जगहों पर कमी रही है तो उसके कारण क्या है? नहीं, देखिए, कारण तो यही लगते हैं कि वहां पर अभी इसका मतलब थोड़ा सा समाज जो है वो अभी थोड़ा सा ज्यादा जागरूक अभी उस तरफ को नहीं हो रहे हैं। तो अगर हमें ये लग रहा है कि वहां पर कुछ कमी है तो हम वहां पर अब ज्यादा जोर लगाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि वहां पर हम अच्छा, दूसरा मैं एक और आपको बताऊं, क्योंकि ये जिले जिनका आप जिक्र कर रहे हो, ये जिले वैसे तो विकसित जिले हैं और मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं यहाँ हम ही लोगों में, समाज में ही कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, वो लुक छुप कर कहीं ना कहीं से फिर भी अल्ट्रासाउंड करके और जो है लोगों को वो वहां पर जो ठीक से वो नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि तो पकड़ क्यों कमजोर हुई है? मैं उसी पॉइंट पर रहना चाहता हूं सुनीता जी, चूंकि हम उस पर चर्चा कर लें आज और इधर उधर बात ना करके हम उसी पर चर्चा करें। सचिन जी, सुनीता दुग्गल ये कह रही, पहले तो वो समाज कह रही थी कि वो वहां का जो समाज है वो उतना विकसित नहीं हुआ, हालांकि ये विकसित इलाके हैं। शिक्षा मंत्री का गढ़ अगर विकसित ना हुआ हो तो उसके पीछे सरकार ही जिम्मेदार है। क्यों आपने अब तक उस सोच को विकसित नहीं कर पाए? दूसरी चीज, 28 कर्मचारी जो कि स्वास्थ्य विभाग के हैं उन पर गाजगिरी है, उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है। क्यों नहीं पकड़ मजबूत हो पा रही है? इस अभियान को लेकर जागरूकता एक पक्ष है और दूसरा पक्ष है अपनी मशीनरी को मजबूत करना, जो विजिलेंस है उसको मजबूत करना। ये दोनों ही मोर्चों पर हम देखते हैं कि उतनी बड़ी कामयाबी जितनी बातें की जा रही हैं उतनी तो नहीं मिल पाई। ईमानदारी के साथ आप भी बताइए। ऐसा है कि अगर हम इसको पूर्णतः ये देखें कि उतनी हमें कामयाबी नहीं मिली है तो ये हमारा कहना गलत होगा। हमें बहुत हद तक कामयाबी मिल रही है और हम इसमें प्रयास कर रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। पर अब जैसे कोई भी नई चीज आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, उसके लूप होल्स को पहले पकड़ लिया जाता है, उसके लूप होल्स को पहले जांच लिया जाता है। जो हम जैसे अभी आपकी ही रिपोर्ट से मुझे पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पड़ोस के राज्यों से भी सहयोग की अपील करी थी। जब तक हमारे पड़ोस के राज्यों में भी जो हमारे, जैसे आपने महेंद्रगढ़ नारनौल एरिया कहा, उससे सटे हुए राज्यों के जो जिले हैं वहां के डॉक्टर्स, वहां के लोग भी नैतिक जिम्मेवारी नहीं लेंगे, जागरूकता नहीं लाएंगे, तो अगर आप कितना ही हरियाणा में कितना अच्छा प्लान कर ले, कुछ ना कुछ त्रुटि, कुछ ना कुछ कमी तब भी रह जाएगी। सरकार पूर्णतः इस पे प्रतिबंध है और कार्य कर रही है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। हमारे साथ अरविंद भारद्वाज जी, इनेलो के प्रवक्ता, इस वक्त फोन लाइन पे हैं। अरविंद जी, ये जो आंकड़ा सामने आया है महेंद्रगढ़ का, जिसमें 1000 लड़कों पर 753 लड़कियां, जो कि पिछले साल यानी कि 2015 का जो आंकड़ा था वो 810 था, ये अनुपात घटा है। इसको आप सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी, चूंकि ये माननीयों का गढ़ है, पहले करनाल के आंकड़े सामने आए थे, इसके बाद ये महेंद्रगढ़ का आंकड़ा है। भुवन जी, कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि उसे जमीनी धरातल पर नहीं लाया जाएगा। सिर्फ प्रचार कर लेने से या भाषणों में बोल देने से अभियान सफल नहीं होता। चाहे सफाई अभियान हो या बेटी बचाओ अभियान हो, इनको सफल अगर सरकार करना चाहती है तो उसके लिए जन जागरण अभियान चलाने होंगे। प्रशासनिक जो अधिकारी है उनको सख्त किया जाएगा, विजिलेंस टीम को सख्त किया जाएगा और जो भी कमियां हैं जो हमारे सिस्टम में उनको दूर किया जाए।
क्योंकि सिर्फ महेंद्रगढ़ ही नहीं और भी जिलों में यही स्थिति है। अगर सिरसा जैसे 1-2 शहरों को छोड़ दिया जाए जिनमें जो ग्राफ बढ़ा है तो वो लोगों की अपनी जागरूकता से बढ़ा है, सरकार के प्रयासों से नहीं बढ़े। तो सरकार को इसमें बहुत गंभीर विचार विमर्श करते हुए और इस अभियान को जमीनी धरातल पर ले जाना होगा ताकि आम आदमी को भी इस अभियान से जोड़ा जा सके। सिर्फ प्रचार, सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए नहीं, इसे लोगों तक जोड़ना होगा, तब जाकर इसका रिजल्ट नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर यह कोई पहली बार चर्चा नहीं हो रही, इससे पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन जब इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं जो कि बेहद शर्मनाक हैं और ये बताते हैं समाज की सोच को भी, और ये बताते हैं कि मशीनरी पर हमारी पकड़ जो है वो कितनी अभी भी कमजोर है। जो विजिलेंस जिसकी बात हमारे स्वास्थ्य मंत्री, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लगातार कहते रहे हैं कि मेरे आने के बाद, हमारे आने के बाद वो पकड़ मजबूत हुई है, विजिलेंस मजबूत हुआ है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर, और ये कुछ जगह जो है वो बहुत मेजर हाईलाइटेड एरियाज है, महेंद्रगढ़ उनमें से एक है, वहां पर ये पकड़ जो है वो कमजोर दिखाई दे रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। शेखावाटी एजुकेशनल सिटी ढूंढलोड 82 एकड़ लश ग्रीन कैंपस, जिसमें है स्कूल एजुकेशन से लेकर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन की सुविधा विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एंड टॉप कंपनी प्लेसमेंट। 2014 में 25 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड इन JEN राजस्थान गवर्नमेंट। एडमिशंस ओपन इन BTech, MBA, Polytechnic Diploma, BA, BSc, BCom and many more courses. For admissions, contact Shekhawati Educational City Dhoonlod and visit our website www.secd.ac.in. स्वाद कर दे दीवाना श्रीनंदन, सेहत का है खजाना श्रीनंदन, शुद्धता का है पैमाना श्रीनंदन, शुद्ध घी, भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्रीनंदन शुद्ध देसी घी। श्रीनंदन खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपारा मोटर स्टार्टर। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना, मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
और ब्रेक के बाद विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लिंगानुपात का आंकड़ा महेंद्रगढ़ जिले में कम हुआ है। 753 1000 लड़कों पर, पहले यह आंकड़ा 810 का था पिछले साल। यह आंकड़ा क्यों कम हो गया, लिंगानुपात का स्तर क्यों गिर गया, वो भी महेंद्रगढ़ जैसे जिले में जो कि शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का गढ़ है। हमारे साथ सचिन दहिया हैं जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संयोजक हैं, उसके लिए काम करते हैं और जमीनी हालात का जायजा भी वो लेते रहे हैं। सचिन जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, सियासी बातें एक तरफ हैं, आरोप प्रत्यारोप इस पर चलता रहेगा क्योंकि ये उनका काम है, लेकिन इस अभियान का जो उद्देश्य रहा बेटियों और लड़का और लड़की के अनुपात को स्थिर करना, उसको बढ़ाना, उसको बेहतर करना, उस मकसद की दिशा में यह अभियान कितना आगे बढ़ पाया है, सवाल नंबर 1। और दूसरा ये कि जब हम बात महेंद्रगढ़ की करते हैं, जब जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि हम नेगेटिव चीज़ों को इतना क्यों हाइप देते हैं, हम इसकी ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर हम बात क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रह रही हो, लेकिन जब इस तरह के ज़िले जो कि काफ़ी हाईलाइटेड ज़िले हैं वहाँ पर आंकड़ा स्थिर हो जाए तो एक अलग बात है, गिर जाए तो फिर यही नेगेटिव चीज़ है, उस पर आप क्या कहेंगे? आपने पहला सवाल जो किया कि कितने हद तक हम कामयाब हैं, कितने हद तक हम सफल हैं, बेहद हम बहुत हद तक जाकर हम सफल भी हैं और कामयाब भी हैं। जिस तरीके से आज हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, ये इस मुहिम का ही एक हिस्सा है। आज से पहले कभी इस पे कोई ऐसी चर्चाएं नहीं हुई थी। दूसरा कि अगर हम समाज तक पहुंच रहे हैं, अगर आपको पता हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी 15 अगस्त पर ये एक आह्वान किया है, लोगों में अपील करी है कि गाँव में स्कूलों में मेधावी छात्रा के द्वारा ही हमारा तिरंगा फहराया जाए। ये अपने आप में एक उदाहरण है कि हम कितना इस अभियान को और छात्राओं को और बेटियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और लोग समाज में एक अच्छा संदेश जा रहा है कि हम बेटियों के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। दूसरा, आपने अभी सवाल मुझसे किया कि ये जो हाईलाइटेड जिले हैं, हाईलाइटेड जिला हो या नॉर्मल जिला हो, बात वो नहीं है। हम जिस चीज के लिए प्रतिबद्ध है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके लिए सरकारी मशीनरी, मैं फिर से कहूंगा, पूर्णतः लगी हुई है। कहीं ना कहीं अगर कोई त्रुटि रही है उसकी निश्चित तौर पे जांच हो रही है और होगी और उसको सुधारा जाएगा। जैसे कि आपने महेंद्रगढ़ और नारनौल जिले के लिए कहा है, महेंद्रगढ़ निश्चित तौर पे एक अच्छा बड़ा जिला, विकसित जिला है, जिससे कद्दावर नेता हमेशा से आते रहे हैं। अब जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, आपने उनकी कार्यशाला देखी हो तो वो स्वयं हॉस्पिटलों में जाकर, अस्पतालों में जाकर मरीजों से मिलते हैं, जांच करते हैं, सीएमओ से बात करते हैं, और हर तरीके का ये प्रयास किया जाता है कि उनके सामने आंकड़े वही पेश हों जो एग्जैक्ट हैं, उनके साथ कोई फेरबदल ना हो। उनका पूर्णतः प्रयास ये रहता है कि विजिलेंस की टीम अपनी तरह सही से कहीं ना कहीं अगर कोई त्रुटि रही है उस पर जांच भी होगी और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। हाँ, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये एक सरकारी आंकड़े हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एनजीओ ने ये आंकड़े पेश किए हों, खुद स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि बड़े स्तर पर यह अभियान चल रहा है, देशव्यापी ये अभियान है और हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई है जी। इस तरह के अभियान, जागरूकता, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, एक अलग पक्ष है। जागरूकता वो निरंतर चलती रहेगी, वो कभी समाप्त होने वाली नहीं जी। वो जागरूकता का जो चक्र है वो चलता रहेगा, लेकिन जो प्रशासनिक शक्ति होनी चाहिए, अनिल विज जी नो डाउट बहुत एक्टिव लीडर हैं और बहुत एक्टिव तरीके से वो काम भी करते हैं, लेकिन करनाल और महेंद्रगढ़, वहां पर अगर स्वास्थ्य विभाग रिपोर्ट जारी करे और वहां पर लिंगानुपात का आंकड़ा कम हो, एक आदर्श तो आपको बनना पड़ेगा ना। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपकी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप एक बड़े लीडर हैं तो आपको उसके लिए आदर्श बनना पड़ेगा। तब इस तरह के आंकड़े आते हैं तो उनको भी कुछ कहना चाहिए। नहीं, देखिए, इन आंकड़ों का आकलन और इन आंकड़ों के बारे में जांच बिल्कुल होगी, और मैं नहीं कह रहा कि आंकड़े जो आप कह रहे हैं कि सरकारी नहीं है, ये एनजीओ, ये सरकारी आंकड़े हैं। इनके लिए कहां पर हमारी कमियां रही हैं और किस तरीके से हमारी सरकारी मशीनरी या हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट नहीं पहुंच सका है, कौन सी चीज ज्यादा मुस्तैद है, क्या पड़ोसी राज्य, जैसे आपने करनाल के लिए कहा, तो जब करनाल के आंकड़े आए थे उस पे सीएमओज और सरकारी अधिकारी लग गए, और मेरे ख्याल से जो अब नए आंकड़े आएंगे वो निश्चित तौर पर बेहतर आंकड़े होंगे। चलिए, उम्मीद हमारी यही रहेगी। हमारे साथ भारत भूषण बत्रा जी फोन लाइन पे हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। वी बत्रा जी, स्वागत है आपका। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन बहुत शुक्रिया सचिन दहिया जी आपका इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो उम्मीद बेहतरी की जा रही है और हम भी यही उम्मीद लगाते हैं कि जब इस तरह के आंकड़े आते हैं सामने
तो सरकार भी चेते, प्रशासन भी चेते, और ज्यादा सख्ती की जरूरत है। जागरूकता का काम सचिन जैसे लोग जो हैं, और भी कई सारे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मुख्य काम है वो सरकार को करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को करना है। उस मोर्चे पर सरकार सख्ती दिखाए। सचिन जी, फिलहाल वक्त की कमी है, हम ऑफलाइन इस पे बात कर लेंगे। फिलहाल विशेष में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।